अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दरस कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मशक़ और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हमें 27वें पारे का 7वां रुकू पढ़ना है और सूरतुन नज्म का ये लास्ट रुकू है। इसके बाद न्यू सूरह स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखें, ज़रा भी स्किप न करें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअयतल्लज़ी तवल्ला व अअता क़लीलन व अक़दा अइंदहु। ध्यान से पढ़ना है। पहले हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर ज़बर है। आइन को हलक से अदा करना है, हमज़ा को नॉर्मल पढ़ा जाएगा। अइंदहु इल्मुल ग़ैबि फ़हुव यरा अम लम युनब्बअ बिमा फ़ी सुहुफ़ि मूसा व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़्फ़ा अल्ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा वअन लैस लिल इंसानि इल्ला मा सआ वअन्न सअयहु सौफ युरा सुम्म युजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा वअन्न इला रब्बिकल मुंतहा वअन्नहु हुवा अज़हक व अबका। ध्यान से पढ़ना है, ज़ोद को पूर पढ़ा जाएगा। वअन्नहु हुवा अमात व अहया वअन्नहु ख़लक़ज़्ज़ौजैनि अज़्ज़कर वल उन्सा मिन नुत्फ़तिन इज़ा तुमना वअन्न अलैहि नश्अतल उख़रा वअन्नहु हुवा अग़ना व अक़ना वअन्नहु हुवा रब्बुश शिअरा। ध्यान से पढ़ना है, इसलिए कि कुछ नए वर्ड आ रहे हैं। अगर आप इसको 2, 4, 5 बार रिपीट नहीं करेंगे जब तक आपकी ज़ुबान पर बैठ जावे, अगर आप बग़ैर रिपीट किए हुए आगे बढ़ने जाएंगे तो दूसरी मर्तबा जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तब वापस मिस्टेक होगी। लिहाजा 2-4 बार पढ़ के अच्छे से रिपीट करें, याद हो जावे तभी आगे बढ़े। वअन्नहु हुवा रब्बुश शिअरा वअन्नहु अहलक आदनिल ऊला। अब यहाँ पर पढ़ेंगे आदनिल ऊला, यहाँ पर आदा नहीं पढ़ेंगे, आदनिल ऊला। वसमूद फमा अबक़ा वक़ौम नूहिम मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू हुम अज़लम व अतग़ा वल्मुअतफ़िकत अहवा फ़ग़श्शाहा मा ग़श्शा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिक ततमारा हाज़ा नज़ीरुम मिन नुज़ुरिल ऊला अज़िफ़तिल आज़िफ़ह लैस लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ह अफ़मिन हाज़ल हदीसी तअजबून वतज़हकून वला तबकून वअंतुम सामिदून फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पर आपको कुछ बातें समझना होगा। सबसे पहले कि आज 27वें पारे के 7 रुकू मुकम्मल हो चुके और यहाँ तक सूरतुन नज्म भी मुकम्मल हो चुकी। और आज के रुकू में हमने 30 आयतें पढ़ी। आप देख सकते हैं आइन के बीच में 30 लिखा हुआ है। यहाँ पर यह समझना है कि यहाँ पर सजदे की आयत है। आप देख सकते हैं फस्जुदू के ऊपर एक निशानी बनी हुई है जो आम तौर पर सजदे की निशानी के तौर पर लगाई जाती है। आप आयत के ऊपर देखेंगे अस-सजदतु लिखा हुआ है और यहाँ पर भी अस-सजदतु लिखा हुआ है और नीचे 12 लिखा है, यानी 12वें नंबर का सजदा है ये। सजदा कैसे करना है वो तो हम इससे पहले भी आपको बता ही चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में वापस बता देते हैं कि अगर आप सजदे की आयत को पढ़ते हैं या आप लाइव सुनते हैं
तब आपको सजदा करना है। वज़ू की हालत होना ज़रूरी है, हाथ बांधना ज़रूरी नहीं है। बैठे हो तो बैठे हुए होने की हालत में, और अगर खड़े हैं तो खड़े हुए होने की हालत में सजदे में चले जाना है अल्लाह अकबर कहते हुए, और कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला भी पढ़ ले और अल्लाह अकबर कहकर सर उठा देना है। फिर उसके बाद सलाम भी फेरना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोगों को मिस्टेक करते हुए देखा है कि मुस्तकिल खड़े भी हो जाते हैं, हाथ भी बांधते हैं, और सजदा करने के बाद कुछ लोग सलाम भी फेरते हैं। तरीका ये है कि सजदे की नियत कर लेना है कि मैंने जो कुरान पाक की आयत को सुना है या पढ़ा है उसके बदले में मैं सजदा करता हूँ या करती हूँ, और अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला भी पढ़ ले और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाना है या उठ जाना है। ये सजदा हमारा अदा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। लाइक करके ज़रूर बता दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।